हालेलुया। तो विदेशों में ऐसा कानून नहीं है। विदेश में क्या है जरा समझिए। विदेश में जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं। पाप में एंजॉय करो, नशा में एंजॉय करो, कोई वहाँ कानून नहीं है रोकने के लिए। हालेलुया। पाप का जीवन जियो, सुअर का जीवन जियो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं चलेगा। हमारे भारत के संविधान की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हम अपना मर्जी से जीवन नहीं जी सकते, हम अपना मर्जी से शराब नहीं पी सकते। हालेलुया। शराब नहीं पी सकते, पाप का जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी अपने जीवन को हालेलुया मोबाइल में पैक करके रखिए, लव करके रखिए। हालेलुया। चाहे फेसबुक को लव कर लीजिए, यूट्यूब को लव कर लीजिए, चाहे जो चीज़ को लव करके रखिए, लेकिन इतना याद रखिए हालेलुया कि आपके पाप वाला जीवन को, आपके गुप्त जीवन को दो लोग देख रहा है। कौन कौन? भगवान जी। एक देख रहा है ऊपर वाला, और दूसरा नीचे वाला भी देख रहा है। नीचे वाला कौन है? जो स्वर्ग से गिराया गया था, लूसीफर। हालेलुया। आप कितना भी अपराध कर लो, कितना भी अपने पाप को छिपा करके रखो, याद रखिए कि आपके दो लोग, एक परमेश्वर देख रहा है और एक लूसीफर भी आपके जीवन को देख रहा है। हालेलुया। तो हालेलुया 5 क्षेत्र है, हमने बताया 5 क्षेत्र: नासा, बेविचार, मूर्ति पूजा, घमंड, लालच। ये 5 चीज में हालेलुया आपको क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। ना तो ना, हाँ तो ये नहीं है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 5 चीज में अगर नशा हो गया, व्यभिचार हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, घमंड हो गया, लालच हो गया, अगर इसको अपने जीवन में चुप के आप ले रहे हैं आनंद, नशा का आनंद, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, घमंड, लालच, हालेलुया अपने जीवन में छिपा करके कर रहे हैं, इसको कहते हैं गुप्त जीवन। परमेश्वर कहता है ये सुअर का जीवन। समझ में रहा है? हालेलुया। और आजकल तो सोशल मीडिया भी, समझिएगा, आजकल तो सोशल मीडिया भी ऐसा ऐसा चीज बनाने लगा, हालेलुया, ऐसा ऐसा चीज बनाने लगा कि हम लोग उसमें क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हालेलुया। एक आगे हम लोग देखेंगे, और आगे आदम जो है, सबको मालूम है, आदम जब पृथ्वी पर है तो क्या लेकर आया था? मृत्यु लेकर आया था। आदम जब आया था पृथ्वी पर क्या लेकर आया था? मृत्यु लेकर आया था। क्यों मृत्यु लेकर आया? क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन पर शैतान का कब्जा हो चुका था। हालेलुया। और दूसरा आदम कौन था? दूसरा आदम कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर भी शैतान अपना कब्जा करना चाहा, लेकिन कब्जा नहीं कर पाया। सोचिए, शैतान उस पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया। हालेलुया। यही कारण था। अगर यीशु पर भी कब्जा करना शैतान बहुत कोशिश किया, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर पाया। हालेलुया। बाइबिल में याद रखिएगा, सारी घटना क्या है देखना। हालेलुया। बाइबिल में उत्पत्ति 3:6 हम ही पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 3:6 में क्या लिखा है? लिखा है, स्त्री ने देखा। क्या देखा? वो फल को देखा। सारा खेल किसका है? देखने का। अगर आप कोई चीज को देखबे नहीं कीजिएगा तो उसमें फंसिएगा। अगर आप कोई चीज को देखबे नहीं कीजिएगा तो फंसिएगा उसमें नहीं। लेकिन एक मार्केबल बात बताने जा रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। हालेलुया। शैतान ने सारा काम क्या करता है? दिखाएगा। पहले आपको दिखाएगा। हालेलुया। क्या दिखाएगा? यूट्यूब दिखाएगा, फेसबुक दिखाएगा, यूट्यूब दिखाएगा, तरह तरह के सोशल मीडिया आपको दिखाएगा, ताकि व्हाट्सएप पे नहीं फंसे तो फेसबुक में फंस जाओ, फेसबुक में नहीं फंसे तो यूट्यूब में फंस जाओ। यानी कहीं ना कहीं आपको फंसा लेगा वो। समझ में रहा है? हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत मार्केबल बात बता रहा हूँ। साइंस क्या कहती है? भगवान जी सुनिएगा, साइंस क्या कहती है जरा समझिए। साइंस कहती है कि कोई भी चीज 7 सेकेंड से ज्यादा मत देखिए। 7 सेकेंड से ज्यादा कोई चीज मत देखिए। अगर 7 सेकेंड से ज्यादा आपने कोई चीज देख लिया तो आपके ब्रेन में एक अंग है जो इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उसमें फंस जाएंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए 7 सेकेंड से ज्यादा मत देखिए। शराब देखिए, लेकिन 7 सेकेंड से ज्यादा मत देखिए। 7 सेकेंड से ज्यादा अगर देख लिए तो इनमें इतना कोई अंग है, इतना डेवलप हो जाएगा
कि आप उसमें खिंचा जाएंगे, आप उसमें सट जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो भी 7 सेकंड से ज़्यादा देखा उसमें फंस गया, उससे बाहर नहीं निकला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदम हव्वा 7 सेकंड से ज़्यादा वो बुरा फल को देखी और इसके कारण उससे बाहर नहीं निकल पाई। 7 सेकंड याद रखिए, 7 सेकंड से ज़्यादा मत देखिए। चाहे नशा हो, शराब हो, खैनी हो, बीड़ी हो, ताड़ी है, ताड़ी रास्ता में चल रहा है ना, 7 सेकंड ज़्यादा देख लीजिएगा खड़ा होकर के। अगर 8 सेकंड हो गया तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, बिना पिए आप नहीं निकल पाएंगे। 7 मिनट में 7 सेकंड, 7 सेकंड, इससे आगे मत पार कीजिए। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे और वचन। हालेलुया। अब देखिए, सारा खेल देखने का है। अगर आप देखना बंद कर देंगे, आसान काम नहीं है, शैतान आपको नहीं फंसाएगा। देखिए शैतान ने हव्वा को क्या दिखाया? फल दिखाया। और यीशु मसीह को क्या दिखाया? पत्थर दिखाया था। पत्थर दिखाया, कहा कि पत्थर को रोटी बना दे। हालेलुया। लेकिन आपको यहाँ समझना होगा, यहाँ यीशु ने क्या उत्तर दिया था? यीशु ने कहा मनुष्य केवल पत्थर रोटी से नहीं, मेरे मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहते हैं। हालेलुया। तो शैतान देखिए किस तरह से, चीज वही है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है। हालेलुया। यानी कहने का शैतान, हालेलुया, यीशु मसीह को फंसाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह फंस नहीं पाए। जब नहीं फंस पाए तो ट्राई तो करते रहेगा, कोशिश तो करते रहेगा। इसमें नहीं फंसे तो उसमें फंस जाओ, ताड़ी में नहीं पिए तो गांजा में फंस जाओ, गांजा में नहीं पिए तो ताड़ी मदिरा में फंस जाओ, फेसबुक में नहीं फंसे तो व्हाट्सएप में फंस जाओ, व्हाट्सएप में नहीं फंसे तो यूट्यूब में फंस जाओ। सामने सामने रखता रहेगा आपको, कहीं ना कहीं आपको फंसाना है। तब देखिए शैतान क्या कर रहा है। हालेलुया। अब दूसरा तीसरा, अब जब लूका अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है शैतान ने उसे पहाड़ पर लेकर गया। अब देखिए छोड़ने वाला नहीं है, हार गया है लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। 2 बार हार चुका है, तीसरा बार शैतान लेकर गया पहाड़ पर। और क्या कहा कि ये सारा वैभव, धन, संपत्ति सब मेरे हाथ में है, मुझे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको देता हूं। और मेरी इच्छा है, यीशु से कह रहे हैं शैतान कह रहे कि मेरी इच्छा है कि आपको ये सारी अधिकार दे दूं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझको दंडवत करना पड़ेगा। सोचिए शैतान क्या कह रहा है, सारा अधिकार दे दूंगा, ये पृथ्वी का सारा धन, संपत्ति, वैभव, सब विलासमय सब आपको दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? मुझे झुक करके दंडवत करना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने वहां भी नहीं फंस पाए, यीशु को फंसाने का प्रयास किया। यीशु ने क्या कहा? लिखा है। यीशु अपने जवाब जो भी लिखा है बाइबल से जवाब दे, लिखा है कि अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया। अगर आपको कोई शराब लाता है, दारू लाता है, गलत काम में ले जाता है, आप जरूर कहिए लिखा है, ये नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे देखेंगे फिर शैतान, अब हव्वा के बारे में जरा समझिए। स्त्री से शैतान ने क्या कहा? वृक्ष का फल क्या किया? स्त्री ने देखा, फल को क्या किया? स्त्री ने देखा। सारा खेल देखने का है। अगर हव्वा फल नहीं देखती तो उसके मन में इच्छाएं पैदा नहीं होती। अच्छा, बुरा फल को, सारा गेम है खेल देखने का। इसलिए अगर लगता है कि यहाँ जुआ चल रहा है ना, आंख बंद करके निकल जाइए। ताश चल रहा है, आंख बंद करके निकल जाइए, देखिए मत ना। 7 सेकंड से ज़्यादा जहाँ होगा तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। 7 सेकंड से ज़्यादा होगा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है शैतान। स्त्री को दिखाया और स्त्री ने क्या कहा? ये फल दिखने में अच्छा है तो खाने में मन भाव और चाहने योग्य होगा। हालेलुया। देखने से मन में इच्छाएं पैदा होती है खाने के लिए। हालेलुया। शैतान का बहुत एक चीज समझिएगा, शैतान एक तरफा दिखाएगा, रिजल्ट नहीं दिखाएगा। रिजल्ट नहीं दिखाएगा कि परिणाम क्या वही दिखाएगा, वन साइड का दिखाएगा, परिणाम नहीं दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए सोशल मीडिया में भी यही होता है। सोशल मीडिया में क्या करता है? बहुत चीज़ दिखाएगा। हालेलुया। ऐसा चीज़ दिखाएगा, आपको अच्छा लगेगा, मन भाव लगेगा, अब आपको सोशल मीडिया को बंद करने का मन ही नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन परिणाम नहीं दिखाएगा। परिणाम दिखा देगा तो लोग क्या करेंगे? उसमें फंसेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग ने सोशल मीडिया में फंस गए।
हालेलुया अपना जीवन को बर्बाद कर लिए। हालेलुया कुछ लोग तो ऐसे हो गए कि अपने इतना फंस गए उसमें कि अपना शरीर को ही बेच डाला के लिए, सुख सुविधा के लिए। हालेलुया जिसको हम लोग कहते हैं बेविचारी महिला, अपना जीवन क्या करती है? पैसा के लिए बेच डालती है। हालेलुया अपने बारे में सोचिए, अपने आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? क्या आपका व्यक्तिगत जीवन पवित्र है? क्या आपका व्यक्तिगत जीवन में लूसीफर है? क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई पाप है? हालेलुया ये जांचना है। पूरी दुनिया में हम देखेंगे, पूरी दुनिया में लगभग हालेलुया बहुत से 80% 90% से ऊपर लोग संघर्ष करते करते मृत्यु में चले गए, लेकिन उस पर विजय नहीं पाए। सोचिए, यानी खैनी खा रहे हैं, कहते हैं कि आज के बाद खैनी नहीं खाएंगे, फिर कल आए फिर खैनी खा लिए, छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, उस संघर्ष कर रहे हैं, अब छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, लेकिन यही खाते गए, छोड़ते गए, खाते गए, छोड़ते गए, दम तोड़ दिए, लेकिन उस पर जय नहीं पाए। हालेलुया ऐसा ही, यही नहीं सब चीज पर। हालेलुया चाहे पान है, मसाला है, गुटखा है, मूर्ति पूजा है, पर्व त्योहार आता है, लोग हिल जाता है। कल पर्व है, कल पर्व है ना, खाने वाला नहीं पर्व है, खाने वाला कहाँ है? दूध पिलाने वाला पर्व है, दूध पिलाने वाला पर्व है। हम लोग के लिए थोड़ी नहीं। अरे तो यही में कितने लोग का हिल जाएगा विश्वास। खाने वाला तो हम खाने वाला खाएंगे, आगे नहीं। हालेलुया सोच लीजिए, पूरी जीवन बहुत से लोगों ने सोचा कि हम मूर्ति पूजा पर जय पा लेंगे, और संघर्ष करते रहा, संघर्ष करते रहा, संघर्ष करते करते मर गया, लेकिन मूर्ति पूजा पर जय नहीं पाया। सोचिए, जब पर्व त्योहार आता है ना, लोग का विश्वास हिल जाता है। सोचिए, हालेलुया हालेलुया। आगे देखेंगे। हालेलुया बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, सबको मालूम होगा। हालेलुया बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नमान कोढ़ी। कितना टाइम हुआ है जरा देख लीजिए। हालेलुया बाइबल में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था? नमान कोढ़ी। सीरिया आराम देश, आज के समय में वो सीरिया देश का सेनापति था। सोचिए, सेनापति था, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या था? कोढ़ था। पूरा शरीर उसका कोढ़ से भरा हुआ था। और वो सीरिया देश का सेनापति जिसका नाम नमान था, इजराइल देश से वो लड़की को लेकर आया था गुलामी में, और लड़की का काम क्या था? उसके घर का खाना बनाती थी। लेकिन लड़की ने जब अपने मालिक को देखी कि हमारा मालिक पूरा कोढ़ से भरा हुआ है, वो तुरंत बोल दी, अगर हमारा मालिक सुमरन देश में अगर एलीशा भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका कोढ़ खत्म हो जाता। बस राजा ने, नमान कोढ़ी ने राजा से एक चिट्ठी लिखवाया और बहुत से रथ पर भेंट लिया, सोना चांदी जूता कपड़ा सब लादा। हालेलुया फल अंजीर का टिकिया सब लादा और लेकर के चल दिया। कहाँ? एलीशा भविष्यवक्ता के पास, कोढ़ शुद्ध करवाने के लिए, अपना कोढ़ को दूर करवाने के लिए। लेकिन जब ही एलीशा के घर पहुंचा तो आप समझ रहे हैं ना, ये तो घमंड था। घमंड कैसा था? हम तो सेनापति हैं, और रथ पर से उतरा नहीं। आप किसी के दरवाजे पर जाइए और रथ पर बैठे रहिए आराम से, आप समझ रहे हैं ना, आप किसी के सामने गए हैं, आप झुक करके गए हैं, और यहाँ आप सीना तान करके रथ पर बैठे हुए उतर नहीं रहे हैं, और एलीशा को कहते हैं कि जाकर खबर कर दो सीरिया देश का सेनापति आया है। वो भी नहीं निकला। कहा कि जाकर कह दो कि जाकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। वो भी सही जवाब दे दिया। लेकिन हालेलुया क्या हुआ? जब नमान कोढ़ी को पता चला कि हमें नदी में स्नान करने से कोढ़ शुद्ध होगा, गुस्सा हो गया। कहा कि हम तो आए थे कि नमान एलीशा मेरे पास आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये तो कह रहा है कि यरदन नदी में स्नान कर लो। अरे हमारे यहाँ तो एकरों से अच्छा नदी है, जब नदिये में स्नान करने से शुद्ध हो जाते, मेरा कोढ़ खत्म हो जाता, तो हम अपने नदी में नहीं स्नान कर लेंगे। लेक निकल गया, अब यहाँ हम नहीं रहेंगे। लेकिन उनका सेवक ने समझाया कि देखो ये भविष्यवक्ता है, वो जो कुछ कह रहा है उसको मान लो।
तब जा करके यर्दन में गया, 7 बार डुबकी मारा, 7वां बार में उसके शरीर जो चमड़ा था एकदम एक बच्चा के समान कोमल चमड़ा बन गया। कोढ़ी क्या हो गया? खत्म। लोग कहता है कि कोढ़ का इलाज कहाँ है? दवाई से। यहाँ कोढ़ का इलाज एक नबी के वचन में है, नबी के वचन में, परमेश्वर के दास के वचन में है। हालेलुया, याद रखिए। हालेलुया, कोढ़ी तो खत्म हो गया। हालेलुया, लेकिन यहाँ कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब कोढ़ ठीक हो गया तो उन्होंने बहुत से भेंट देना शुरू कर दिया, लेकिन एलीशा ने कहा अपना भेंट अपने पास रख, अपना भेंट अपने पास रख, अपना भेंट अपने पास रख। और उसका एलीशा के एक सेवक था जिसका नाम था गेहजी। वो गेहजी मन ही मन सोचने लगा, हो हमारा मालिक कैसा है, इतना भेंट आ रहा है, लौटा रहा है। जो ही एलीशा चला गया और गेहजी दौड़ करके गया, रथ रुकवाया, रथ रुकवा करके, जरा समझिए, यहाँ पर बात समझना है, कुछ बात समझा रहा हूँ। भविष्यवक्ता के सामने एलीशा रथ में से नहीं उतरा, लेकिन भविष्यवक्ता के सेवक के सामने रथ में से उतर गया। माने मालिक के सामने आपने रथ में से नहीं उतरा, घमंड आपको रोक रहा था। एलीशा के जो दास था, नौकर था, नौकर के सामने वो क्या किया? रथ में से उतर गया। सोचिए, और एलीशा को मालूम हो गया, एलीशा ने कहा, क्या तूने रथ रुकवा करके वहां भेंट लाने नहीं गया? जो कोढ़ नवान को था वो कोढ़ तुझे और तेरे घराने को लग जाए। और उसी समय गेहजी क्या हो गया? कोढ़ी हो गया। कोढ़ी क्यों हो गया? लालच के। सोचिए, इसलिए बाइबल बताती है अपने जीवन से लालच को क्या करना है? दूर करना है। हालेलुया। एक और व्यक्ति है बाइबल में, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एली। एली के बारे में सब लोग जानते हैं। एली एक पुरोहित है। हालेलुया, पुरोहित है, लेकिन उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटा कैसा था? लूचा। लूचा का मतलब क्या होता है? नहीं, लूचा में ढेर शब्द आएगा। लूचा डिक्शनरी में खोजना पड़ेगा, कुछ बोल कर उसको मुकर जाना, पता नहीं। चलिए आगे। हालेलुया। 2 पुत्र थे, लेकिन दोनों बेटा का जीवन गुप्त जीवन था। बाइबल क्या कहती है? आपका जीवन अनलॉक होना चाहिए, आपका जीवन पारदर्शी होना चाहिए, आपके जीवन में कोई पाप छिपा हुआ नहीं चाहिए। लेकिन वो दोनों बेटा ऐसी हरकतें करता था, यानी दोनों बेटा के जीवन पर शैतान का कब्जा हो चुका था, यानी गुप्त जीवन जी रहा था। हरकतें कैसी थी जरा समझिएगा। वो दोनों बेटा कुकर्मी था, दोनों बेटा लूचे थे, बेविचारी थे और लोभी थे। समझिए, अगर याद रखिए, अगर आपके भी जीवन में कुकर्मी, लूचे, बेविचारी, लोभी, मूर्ति पूजा अगर अपने जीवन में लुका छिपा करके काम कर रहे हैं, बाइबल कहते यही है गुप्त जीवन। हालेलुया। इसी को कहते हैं सुअर का जिंदगी। हालेलुया। शैतान का दिलचस्पी आपके सामाजिक जीवन से नहीं है, पारिवारिक जीवन में नहीं है, आपका धार्मिक जीवन में नहीं है, आपके व्यक्तिगत जीवन में है। क्योंकि सबको मालूम है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन किसी को दिखता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन, हालेलुया, जितना पाप करना है सब कहाँ करना है? व्यक्तिगत जीवन में। उसको सीक्रेट लाइफ कहते हैं, उसको गुप्त लाइफ कहते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज छिपा करके कर रहे हैं, वही है गुप्त जीवन। मसीह जीवन का मतलब पारदर्शी। हमारे बारे में आपको सबको जानना चाहिए कि पास्टर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे बारे में आप लोग नहीं जानते हैं हम क्या खाते हैं? दाल रोटी खाते हैं, नहीं जानते आप लोग? खाली दाल रोटी सब्जी मेरा भोजन है, और कुछ नहीं। नहीं। चावल, दाल चावल तो थोड़ा मोड़ा हम खाता है, दाल रोटी चावल सब्जी नहीं होता है। हाँ, सर्वाहारी हैं। मुर्गा हमारे घर में नहीं बनता है। मुर्गा बनाने वाले आपके ही जैसा प्रशंसक लोग होते हैं कि जिस घर में प्रार्थना होती है वे लोग हमारे लिए व्यवस्था करके रखे रहते हैं। जैसे आज ये व्यवस्था है क्योटी में, किचन में बनता था ना। क्योटी में, किचन में हम नहीं बनवाते हैं। अवधेश जी के घर बनता है, अवधेश जी के घर बना भेज देते हैं, अवधेश जी बना कर लाते हैं तो खाते हैं हम लोग। सबके बारे में हालेलुया आपका जीवन पारदर्शी होना चाहिए। अगर आप दारू पीते हैं,
खैनी खाते हैं या पारदर्शी होना चाहिए। अगर कोई छिपा करके काम करते हैं, जो चीज मना किया गया है, जो चीज परमेश्वर दूर रखा है, और निकट मत आने दीजिए, और जो निकट रखा है उसको दूर मत जाने दीजिए। अगर वो चीज अपने जो दूर रखा है अपने जीवन में छिपा करके रखे हुए हैं, यही तो है गुप्त जीवन, यही तो है पाप का जीवन। छिपा कर करके कोई नहीं जान रहा है, मोबाइल में लॉक करके रखे हैं, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को लॉक करके रखे हैं, कोई नहीं जान रहा है। वाह रे वाह, हालेलुया हालेलुया। इसलिए शैतान का दिलचस्पी किसमें है? पारिवारिक जीवन में नहीं है। पारिवारिक जीवन सबको दिखाई पड़ता है, सामाजिक जीवन सबको दिखाई पड़ता है, धार्मिक जीवन सबको दिखाई पड़ता है। कौन जीवन नहीं दिखाई पड़ता है? गुप्त जीवन, व्यक्तिगत जीवन हमारा। अगर हम कहें कि भगवान जी कैसा जीवन जी, हमको क्या पता है? रास्ता में जा रहे हैं ताड़ी पी लेते हैं, रास्ता में जाते हैं खैनी खा लेते हैं, क्या मालूम है हमको? सिस्टर को पता नहीं है, बच्चे को भी पता नहीं है पापा क्या करके आए। इसको कहते हैं गुप्त जीवन। चुटके से काम कर लिए, दारू पी लिए, शराबो पी लिए। धीरेन्द्र जी हो जाता है कभी कभी? अरे चुपके चाहे शादी में। एक हमारे मित्र हैं, एक व्यक्ति हैं चाचा, वो कहते हैं पास्टर जी अपने जिंदगी में कभी भी हमने खैनी खरीद करके नहीं खाया, कभी भी गुटखा खरीद करके नहीं खाया। कोई लाया दिया तो खा लेता हूँ, कोई दारू दिया तो पी लेता हूँ, लेकिन खरीद कर नहीं खाया। हमने कहा अगर जहर भी देगा तो क्या करेंगे? फ्री में मिलेगा। यानी उनका कहने का मतलब फ्री में जो भी मिलता है ले लेता हूँ। अब फ्री में अगर जहर मिलेगा तो क्या करेंगे? उसको भी ले लीजिएगा। हालेलुया। याद रखिए, जो चीज परमेश्वर ने मना किया है अपने जीवन में आने दीजिए। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, लूका 12 का 2 और 3 सुन लीजिए। आपका जीवन आज से बाद पारदर्शी होना चाहिए। एकदम कोई भी काम करो अपने मम्मी पापा को बता दो। इसको कहते हैं आदर्श बेटा, इसको कहते हैं मसीही जीवन। सारे चीज अपने ओपनली रखो। क्या हम कर रहे हैं, दिन भर में क्या किए, सब अपने मम्मी पापा को बताइए। बच्चे लोग सब अपने मम्मी पापा को बताइए। कुछ ढका नहीं, हाँ जो खोला ना जाएगा, बताइए। और आगे, और न कुछ छिपा है, हाँ जो जाना ना जाएगा। हाँ इसलिए जो कुछ तुमने हाँ अंधेरे में कहा है हाँ वह उजाले में सुनाया जाएगा, हाँ और जो तुम कोठरियों में हाँ कानों कान कहा है हाँ वह छत पर से प्रचार किया बताइए। बाइबल में साफ लिख दी गई है कि अगर कुछ भी ढपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा। भले आज अपने मोबाइल में सारा अपने गुप्त पाप को छिपा करके रख लो, लेकिन प्रभु कहता है एक दिन सबको खोल दिया जाएगा। उस दिन सब पर्दाफाश हो जाएगा, उस दिन सारे लोग इस चीज को जान जाएंगे। इसलिए बेहतर आज ही है कि अपना गुप्त जीवन जीना हम बंद कर दे, अपना मोबाइल को लॉक करना बंद कर दे, छोड़ दे। हालेलुया। पारदर्शी अपना जीवन को बनाए। कोई भी चीज छिपा करके मत रखिए, छिपा करके कोई चीज मत कीजिए। छिपा करके अगर काम करते हैं वही है गुप्त जीवन। हालेलुया। जो भी आप छिपा कर रखते हैं वही है गुप्त जीवन। हालेलुया। और शैतान का सबसे ज्यादा दिलचस्पी वही में है कि क्योंकि वो जितना आपसे पाप करवाएगा, कहेगा कि और छिपा कर रख लो, ये भी पिक्चर छिपा कर रखो, गलत वीडियो, गलत फोटो पैक करके रखो, फिंगरप्रिंट लगा कर रखो, ताकि लॉक करके फिंगर लॉक रखो ताकि कोई देखने। हालेलुया। हालेलुया। एक लास्ट वचन, मत्ती 6:6। पंखा लाइएगा थोड़ा सा, गर्मी है। मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना कर हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। फिर वही बात आ गई। हालेलुया। पिता आपके व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहता है कि आपका व्यक्तिगत जीवन में कोई पाप तो नहीं छिपा हुआ है, आपका व्यक्तिगत जीवन पवित्र है। अगर आपका व्यक्तिगत जीवन पवित्र है तो समझ लीजिए प्रभु कहता है ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर प्रतिफल देगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं उसमें पाप को छिपा कर रखे हुए हैं, गलत संबंध बना कर रखे हैं, गलत रिलेशन में जी रहे हैं, गलत कनेक्शन बना कर रखे हुए हैं। उसको हम लोग गुप्त जीवन कहते हैं। अगर आपका गुप्त जीवन पवित्र नहीं है
हालेलुया। इसका मतलब यही है कि आपके गुप्त जीवन पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर शैतान का कब्जा हो चुका है, लूसीफर का कब्जा हो चुका है, उसमें दलीला का एंट्री हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक आदर्श बेटा कौन होता है? एक आदर्श बेटा बेटी कौन होता है? जो हर काम अपने मम्मी पापा से कह दे। और समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग बोलते हैं इनोसेंट, भोला भाला जीवन। गए 1 घंटा बाजार में गए, बाजार में हमारे साथ क्या हुआ सारी बात अपने मम्मी पापा को कह दे। इसको कहते हैं पारदर्शी जीवन, अनलॉक जीवन। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे यही आशा चाहता है, आपसे यही कलीसिया से आशा चाहता है, करता है कि हर परिवार, हालेलुया, पति भी अपने पत्नी, हालेलुया, पति भी अपने पत्नी को सारी बात बता दे। आप 3 घंटा 4 घंटा बाहर रहे और बाहर में क्या क्या हुआ सारी घटनाएं अपने पत्नी को बता दीजिए। इसको कहते हैं अनलॉक जीवन, पारदर्शी जीवन। पत्नी भी अगर कहीं गई और सारी अपनी घटना अपने पति को बता दे, इसको कहते हैं पारदर्शी जीवन, अनलॉक का जीवन। लेकिन अगर हम बाहर गए, पति बाहर गए और दारू शराब गांजा भांग सब पी लिए, लेकिन पत्नी को छिपा करके रखे, इसको कहते हैं गुप्त जीवन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो गुप्त में देखता है, आपका गुप्त जीवन, व्यक्तिगत जीवन क्या पवित्र है? अगर पवित्र नहीं है तो हम कितना भी प्रभु को हम दुहाई देंगे, प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात, अगर आपके जीवन में, हालेलुया, याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में, अगर आप अपने जीवन में लोभ में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं, ईर्ष्या, डाह, जल, निंदा, बुराई, नाशा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, घमंड में बढ़ रहे हैं, यही है गुप्त जीवन। इसलिए आपका जीवन पारदर्शी होना चाहिए। जो बाइबल में दूर रखा गया है उसको दूर रखिए, जो आपके निकट रखा गया है वो निकट रहने दीजिए। हालेलुया। अगर आपका व्यक्तिगत जीवन पारदर्शी होना है, अनलॉक होना चाहिए, अगर आप अपने जीवन को लॉक करके रख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। जैसे यीशु का जीवन अनलॉक था, आपका भी जीवन कैसा होना चाहिए? अनलॉक होना चाहिए।